Hello guys, welcome again to the channel. So finally proceeding towards the next part of this chapter and जैसे कि मैंने कहा था हमारा प्राइम खत्म होगा. नंबर्स का फर्स्ट पार्ट वाज प्राइम नंबर्स एंड आरएसए एल्गोरिदम. आरएसए एल्गोरिदम हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर जिसमें प्राइम नंबर्स कैसे यूज होते हैं वो हमने देखा. यहाँ पर दो चीज़ें ख़त्म करके मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज आप देख सकते हैं दूसरे चैनल पर जो हमारा पुराना चैनल है उस पर. आई होप आपने एक्सरसाइज देख ली होगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपने देख लिया होगा. यहाँ पर हमने किया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म एंड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, मेरा फेवरेट पार्ट, जस्ट बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर आप इन चीज़ों में डील करते हैं. एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज बाइनरी नंबर्स. ठीक है, बाइनरी नंबर्स मेरा आज का टॉपिक है. तो ये वो टॉपिक है जो जैसे कि मैंने कहा वी इंजीनियर्स डील विद. वी इंजीनियर्स मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो डील करते हैं ये ऐसा चीज़ है ना जो आप फर्स्ट ईयर में तो सीखते ही सीखते हो इंजीनियरिंग के. प्लस ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के मतलब बसा हुआ है हमारे अंदर. बाइनरी नंबर्स, अ लैंग्वेज, अ नंबर रिप्रेजेंटेशन जो कि कंप्यूटर समझता है उसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स. आई बात समझ? मतलब क्या, एक्चुअल में सिंपल सा एक फंडामेंटल बताऊंगा, वहीं से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे आगे. आज का लेक्चर छोटा होगा कंपैरेटिवली. बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स इन विच कंप्यूटर टॉक्स. ये वो भाषा है जिसके अंदर कंप्यूटर वार्तालाप करता है हमसे. लेकिन आपको तो ये फील नहीं होता. क्यों नहीं होता? अब उसका रीजन भी जस्टिफाई करता हूं. होता क्या है, हम लोग एक्चुअली में कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है पता है. एक्चुअली में हम लोग कैलकुलेटर पर जब काम करते हैं तो लिखते क्या है 9 + 10 19 आंसर आता है. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में दिस इज नॉट हाउ कंप्यूटर डील्स विद. कंप्यूटर क्या करता है, 9 को एक अपना एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बनाता है जिसको कहते हैं हम बाइनरी नंबर्स, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट. ठीक है, वो बाइनरी नंबर्स में जब वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बनाता है फिर वो अपने लैंग्वेज जो उसका प्रोसेसर है वो अंडरस्टैंड करता है कि ये क्या कोड लिखा है. फिर वो प्लस का साइन डालेगा, एडिशन होगा. फिर वो 9 और 10 दोनों का अपना अपना कोड लिखेगा, दोनों का एडिशन परफॉर्म करेगा और फिर जो आंसर आएगा उसको डिक्रिप्ट करेगा. कौन सी लैंग्वेज में? आपकी लैंग्वेज में जिसमें आप समझते हैं. मतलब उसने 9 को कुछ लिखा अपनी लैंग्वेज में, 10 को कुछ लिखा अपनी लैंग्वेज में, 9 + 10 परफॉर्म किया, आंसर आया 19 उसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में. और फिर कंप्यूटर ने आपको आउटपुट क्या दिया? 19 दिया जो कि आपकी लैंग्वेज है. समझ में आया? तो बाइनरी नंबर्स है क्या? बाइनरी नंबर्स है आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज. एंड बाइनरी स्टैंड्स फॉर बाय मतलब टू. आपको पता है बाइनोमियल, बाइनोमियल दो टर्म वाला एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इधर भी है बाइनरी, बाय मतलब टू. सो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? 0 અને 1. ठीक है, सो 0 and 1 आर द बाइनरी नंबर्स. इसका मतलब क्या, जो भी नंबर मैं लिखता हूं 9 10 11 12 13 100 2000 जितना जो भी नंबर लिखा दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट which has only 2 digits 0 and 1. So we'll be learning that in this given part of this chapter. समझ में आ गया? तो मजा आएगा, कुछ कंप्यूटर की भाषा सीखने को मिलेगी. एंड आई होप वैसे बहुत लोगों को पता होगा. लोग बोल रहे होंगे यार क्या पका रहा है, लेकिन ये बहुत लोगों को जिनको नहीं पता उनके बारे में मैंने सिर्फ बताया कि बाइनरी क्या होता है. सो लेट्स मूव ऑन. पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें आता है. That is, जीरो से 9 हमारे जितने भी नंबर हैं जिसको हम पढ़ते हैं वो कौन से नंबर्स के बीच में लिखे हैं? 0 से लेकर के 9 तक के बीच में होते हैं. मतलब उनकी डिजिट्स क्या होती हैं? 0 से 9. आप कोई भी नंबर उठा लो, ऑब्वियसली ये बात पता है आपको. लेकिन हम क्या पढ़ने वाले, जो ये नंबर्स हैं वो कैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में एनकोड किए जाते हैं. वील बी डीलिंग दैट. आई बात समझ? सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अब पहली बात आपको समझना है कि
बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में व्हाट वील बी डीलिंग विद, वी फर्स्ट हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय बेस. पहली चीज तो ये आती है कि भाई बेस क्या होता है. ठीक है, बेस मतलब कितने डिजिट्स आप सीखते हो एक गिवन नंबर सिस्टम में. इसका मतलब क्या, अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होता है, 10, बिकॉज उसमें कितने डिजिट्स आते हैं, 10 आते हैं. एक और होता है सिस्टम जो कि होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा मतलब 6, हेक्स मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो 16 उसका बेस क्या हो जाएगा, 16. समझ में आया, ऐसा होता है. अब बाइनरी नंबर्स कितने डिजिट्स आते हैं, 2. तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, क्लियर हुई बात, बेस हो गया इसका 2. तो पहले तो आप लोग को यह समझना होता है कि आप लोग का बेस क्या है. क्या ये बात आप लोग के समझ में आई? आई होप बेस आपको समझ में आ गया. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो आपका क्या होता है, बेस होता है. अब इन बेस के वजह से ही एक्चुअली हम लोग ये नंबर सिस्टम सीखते हैं. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बेस का बताता हूं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा हाउ बेसेस आर यूज्ड टू डिफाइन एनी गिवन नंबर. इफ आई एम टॉक, अगर मुझे एक नंबर दिया जाता है 999, ठीक है, आप लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम का एक पार्ट पता है, दैट इज नोन एज वंस, टेंस, 100. सही बात है, ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो ना. वंस, टेंस, 100 का मतलब क्या है, इफ दिस इज वंस प्लेस, इज इट 10 to the power 0? yes it is. This is 100's place, that is this is 10's place. ये आपका वंस प्लेस है. अगर मैंने गलती से टेंस बोला हो तो आई एम सॉरी. ये वंस प्लेस है तो 10 की पावर 0 1 होता है. ये टेंस प्लेस है तो 10 की पावर 1 10 होता है. ये 100's प्लेस है तो 10 स्क्वायर. आई बात समझ? ठीक है, समझ में आया. ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है. एंड फ्रॉम राइट से लेफ्ट अगर आप जाते हो, आप 10 to the power of 0 से अगर आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और हर नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट द गिवन डेसिमल नंबर. जैसे कि कैसे, 999 है, आपको पता है 999 को अगर मैं लिखूं 9 into 10 स्क्वायर प्लस 9 into 10 पावर 1 प्लस 9 into 10 पावर 0. अगर कोई आपको ऐसे लिखे, क्लास 6 प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्लास 5 4 में खेलते थे, ये वही तो लिखा है. अगर आपको ऐसा दिया जाता था आप क्या लिखते थे, 999 एज योर आंसर. आई बात समझ? तो ये बेस का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस है बेस की. तो इसका मतलब अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में खेलता हूं तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वही आपका फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी नंबर में कि if I am given a binary number, how will I convert that binary number into decimal number? ये आप लोग का क्या है, फर्स्ट टॉपिक है इस गिवन पार्ट का. तो बाइनरी नंबर जैसे कि मैंने बोला 0 और 1 में ही लिखे जाते हैं. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं बाइनरी नंबर्स की, तो बाइनरी नंबर्स अगर मैं लिखता हूं तो वो सिर्फ 0 और 1 में लिखे जाते हैं. मैंने ये एक बाइनरी नंबर लिखा है. अब आपको कैसे पता लगेगा ये एक बाइनरी नंबर है या डेसिमल है? क्योंकि कोई बोल सकता है भाई आपने 10,111 लिखा है, 10,111 लिखा है. नहीं भाई, मैंने बाइनरी लिखा है. अब कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये बाइनरी है कि नहीं? हम लोग इसका बेस 2 लेते हैं. अगर बेस 2 है इसका मतलब ये एक बाइनरी नंबर है. तो बाइनरी नंबर को हाउ विल आई चेंज इनटू डेसिमल फॉर्मेट, दैट कम्स इनटू अ क्वेश्चन. ठीक है, सो हाउ वी डू इट, सेम प्रोसीजर, बस फर्क क्या होगा, राइट से लेफ्ट 2 की पावर्स चलेंगी. राइट से लेफ्ट किसकी पावर्स चलेंगी, 2 की पावर्स. मतलब ये पार्ट आपका क्या लिखा है, 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट 2 पावर 1 से, ये पार्ट 2 स्क्वायर से,
2 क्यूब से और 2 टू द पावर 4 से। जैसे 10 में कर रहे थे वैसे ही अब 2 में करोगे, जस्ट बिकॉज ये बाइनरी नंबर फॉर्मेट है। आई बात समझ? तो इसको कन्वर्ट करें, लेट्स चेक इट आउट। मैंने क्या लिखा, 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। इसका आंसर क्या आएगा आपका? अगर हम लोग चेक करें तो दिस इज 16, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 1 है 16, 16 प्लस 0 प्लस, क्योंकि 0 इंटू 8 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, हेंस माई आंसर इज 16 प्लस 4 इज 20, 22, 23. This is how we convert a given binary number to decimal format. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, if you are typing 23 on calculator, that 23 is getting encrypted in 10111. I hope you are getting it. How computer takes your language and encodes it to his own language. समझ में आया? अब मुझे नहीं पता कंप्यूटर हिज होता है या हर होता है, बट इट्स ओन लैंग्वेज। ठीक है, 23 is decoded into 10111 in binary format. समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल और ले ले, कोई सा भी। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक टेबल बना के दूं, चलो एग्जांपल नहीं लेते, एक टेबल बना लेते हैं 1 से लेकर के 16 तक की। तो लिखते कैसे? 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 0 ओनली इन डेसिमल फॉर्मेट, 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 ओनली। यहां पर मैं लिखूंगा बाइनरी, यहां पर मैं लिखूंगा डेसिमल। तो डेसिमल 0 है, 1 है, फिर आता है 2। 2 को कैसे लिखते हैं? 2 को आपको लिखना है तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इफ आई वांट टू राइट 2 इज समथिंग एज 2 इज रिटन एज 10। अब मुझे कैसे पता ये 10 है? देखो 2 की पावर 1 इंटू 0, इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। इस बाइनरी को मुझे कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। इसका मतलब क्या हुआ? 10 अगर 2 में बेस पे लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 पावर 1, ये 2 पावर 0 है और ये 2 पावर 1 है, तो 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। समझ में आई बात? तो 2 को रिप्रेजेंट करना है अगर बाइनरी में तो क्या लिखोगे? 10। अब मुझे कैसे पता 3 कैसे लिखते हैं? तो आपको क्या करना है, जहां पर भी 0 आए ना उसका नेक्स्ट नंबर बाइनरी में क्या होता है? 1। वेयर एज डेसिमल में क्या होता है? 0 के बाद 1 आता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। यहां पर क्या होता है? 0 के बाद 1, 1 के बाद 1 खत्म होकर के 0 और फिर वापस 1 लग गया। अब इसको कैसे याद रखना है आप खुद सोचो। जब आपके पास 9 आता है, 9 के बाद आपका आंसर क्या आता है? 10। द सक्सेसर ऑफ 9 इज 10। हाउ डू आई राइट 10? 10 कैसे मैं समझता हूं? मैं बोलता हूं 9 खत्म हुआ, आई एम बैक टू माई ओरिजिनल डिजिट। सही बात है, 9 का सक्सेसर आई एम बैक टू माई ओरिजिनल डिजिट, तो 9 बिकम्स 0 एंड देन हम लोग हमेशा 1 उसके आगे लगा देते हैं। क्यों 1 लगाया मैंने आगे? क्योंकि 9 इज एक्चुअली 09। 9 को लिखने का रियल तरीका है 09। तो 9 तो बन गया 0, लेकिन 0 भी तो एक सक्सेसर आगे जाएगा तो बनता है 10। ऐसे ही आप 19 तक जाते हो तो 9 वापस बनता है 0, लेकिन 1 आपका क्या बन जाता है? 2। तो यहां पर सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, बट फर्क क्या है? क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही डिजिट है तो आपका रिपीटेड ऐसे चलता है। तो ये 0 बना। 3 का मैंने क्या बोला? 0 अब किस में कन्वर्ट होगा? 1 में। अब दोनों 1 हो गए तो 4 किस में कन्वर्ट होगा? 1 का 0 बनेगा, इस 1 का 0 बनेगा और फिर 1 आगे लग जाएगा। समझ में आया? वहीं पर बात करते हैं 5 की, तो 0 सबसे पहले 1 बनेगा, बाकी एज इट इज कॉपी रहेंगे। बात करते हैं 6 की। अब 6 कैसे लिखते हैं? अब आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर 1 बन गया, मुझे पूरा सक्सेस करना है। 1 बन जाएगा आपका 0, 0 बन जाएगा आपका 1, क्योंकि अब स्टार्टिंग से सक्सेस करना है ना। इसका सक्सेस 1, इसका सक्सेस 0 और फिर एक एडिशनल डिजिट, फिर आपका ने सिर्फ इसका सक्सेसर बनाया,
फिर आपने इन दोनों का सक्सेसर बना के 3 डिजिट पर आए, 3 डिजिट में आपने पहले का सक्सेसर बनाया, ये दूसरे का सक्सेसर बनाओगे तो 1 का बनेगा 0, 0 का बनेगा 1, 1 का रहेगा 1 एज इट इज। समझ में आया? और अब वापस सक्सेसर बनेगा ऐसे ही, ऐसे आपका चलता रहता है फॉर्मेट। ठीक है, 7 आपने लिखा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया 7 और 8 होता है आपका सारे जीरोस। आई बात समझ में? ठीक है, तो 8 तक के मैंने लिख के आपको बताए हैं। आई होप आप 9, 10, 11, 12 ऐसे सारे नंबर्स लिख सको। ठीक, और अगर नहीं आता गेस वर्क कैसे करना है, 2 की पावर्स में आपको खेलना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाउ टू राइट डेसिमल इनटू बाइनरी कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, आई होप दैट प्रोसेस इज क्लियर टू यू। तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं एंड देन वी विल बी डीलिंग विद डेसिमल टू बाइनरी। तो फर्स्ट लेट सपोज मेरा एक नंबर है हाउ विल आई कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू अ डेसिमल नंबर। तो आपको पता है दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 and 2 power 7. Now what is 2 power 7? 2 power 7 is 128 plus 2 power 6 into 1 क्या होता है 2 power 6? 64, 64 into 1 is 64 plus 2 power 5 is 32, 32 into 1 is 32. This into 0 is 0 itself. 2 cube 8, 8 into 1 is 8. 0, 0, 2 power 0 is 1, 1 into 1 is 1. So therefore your answer will be 1 plus 8 plus 32 is 40, 41, 41 plus 64 is 105. 105 will be added to 128, that will be equal to 233 in base 10. क्या ये बात आपको क्लियर हो जाती है? समझ में आया? ठीक है, so with this how to convert a binary to decimal that we have discussed. But now we'll be discussing decimal to binary, how we do that. So let's take an example of this number itself so that we come to know whether our answer was correct or not. So 233 is my decimal number. I have to convert that into binary. What is the procedure? The procedure is that we have to successively divide that number by 2 until the remainder is 1. ठीक है, until the quotient is 1. मतलब कैसे समझना है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। आपने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप नंबर को कैसे लिखोगे, आपको वो चीज समझनी है। इफ दिस नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा 1, 1, 6 और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, सही बात है। अगेन डिवाइड दिस नंबर बाय 2, क्या बचेगा आपका 58, रिमाइंडर। ठीक, प्रोसेस पहले पूरा देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा इसका असली आंसर कैसे हम लोग निकालते हैं। 2 से डिवाइड, आंसर क्या हो जाएगा 29, रिमाइंडर। अगेन आई विल बी डिवाइडिंग दिस बाय 2, answer will be 14, remainder will be 1. This is basically your quotient. हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो जब तक आपका क्वेश्चन 1 ना आ जाए, आई एम सॉरी मैंने पहले रिमाइंडर गलती से बोल दिया, बट क्वेश्चन 7, रिमाइंडर आया क्या 0, 7 का क्या हो जाएगा 2 3 6, 1 आ गया आपका रिमाइंडर। वापस 2 से डिवाइड करोगे,
ठीक है, बुक्स में अलग तरीका होता है, मेरा एक अलग तरीका है, आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, दैट इज वेरी मच नोन। तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ हाउ यू हैव टू गेट टू नो व्हाट इज योर आंसर। जो आपका क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन से आपको ऐसा एरो बनाना है, और ऐसे एरो में जो भी नंबर्स लिखे हैं इन दिस एरो फ्रॉम क्वेश्चन आपको ये बनाना है। फ्रॉम दिस क्वेश्चन जो भी नंबर्स इस एरो के उसमें लिखे हैं वो आपके आंसर में होंगे। मतलब पहले लिखा है 1, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 00 और फिर लिखा है 1। चेक दिस आंसर इन दिस 111 111 0 0 1 0 1। आंसर आ गया आपका। Did you just get this how I wrote? अब बुक में क्या लिखा होता है मैं आपको बता देता हूँ। बुक में और मेरे तरीके में फर्क कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं रिमाइंडर हमेशा बाजू में लिखता हूँ। बुक में क्या होता है, पहले स्टेप में जो आपका क्वेश्चन आया, लेकिन रिमाइंडर वो लोग एक स्टेप ऊपर लिखते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 23 वाला ही, सो दैट यू गाइस कैन चेक वेदर आवर आंसर वाज करेक्ट और नॉट। अब बुक वाला 2 से डिवाइड किया, यहां पर ही वो लोग रिमाइंडर लिख देते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, ये आ गया आपका 11, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, ये आया आपका 5, 2 5 से 10, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 से डिवाइड किया, आंसर आया, क्वोशंट आया 2, रिमाइंडर अभी भी क्या आया 1। अब 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर आया 0। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू वांट टू राइट। कहीं कहीं पर आपको ऐसे फॉर्मेट दिखता है, जाना कहाँ है वापस ऐसे 1 0 1 1 1 इन बाइनरी 2 1 0 1 1 आई बात समझ। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड व्हाट आई वांटेड टू कंप्लीटेड इन दिस गिवन लेक्चर, ठीक है। सो दिस इज इट। तरीका क्या था, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल 2 की पावर, डेसिमल से बाइनरी 2 से डिवाइड, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। ये आ गया आपका बेस, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी भी आपको आंसर को चेक करना है, क्या होता है ना, डेसिमल में विल बी स्टडिंग डेसिमल एडिशन, बाइनरी में विल बी स्टडिंग बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी क्या होता है, ट्रस्ट नहीं होता कि अगर मुझे 2 नंबर का एडिशन बोला है बाइनरी में, लेट्स सपोज दिस प्लस दिस, मेरा आंसर करेक्ट आया कि नहीं, हम लोग फिर क्या करें, मुझे श्योर नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं। तो क्या करो, बेस्ट है ना, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल में 233 प्लस 23 करोगे तो आपको पता है आंसर क्या आना है, 256। 256 आंसर आना है। इसका भी आंसर जो आपका आएगा ऐड करके वो एक बाइनरी फॉर्मेट होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लो, अगर वो 256 के इक्वल है, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सो गाइज विद दिस वी एंड दिस लेक्चर अप। तो इस लेक्चर के अंदर था बाइनरी का बेसिक्स। बाइनरी आपने आई होप समझ लिया है। यहां पर हमने पढ़ लिया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। अलग अलग लेक्चर होंगे सब पर, मेन ये लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू गाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऊपर लिखा हुआ है ना प्लेबैक स्पीड, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। Meet you in the next lecture. Shabba khair. Bye. See ya. I hope you enjoyed it. Plus you learned something new. Thank you guys for watching. Thank you.